सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 की सक्सेस को खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी के पीछे वजह है पुष्पा 2 फिल्म, जिसके वजह से उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल ये घटना 4 दिसंबर उस रात की है जिसे अल्लू अर्जुन कभी भूल नहीं पाएंगे। जगह थी हैदराबाद का संध्या थिएटर, जहां पुष्पा 2 की प्रीमियम स्ट्रीमिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जब खुद अल्लू अर्जुन अपने फैंस से मिलने अचानक पहुंच गए थे। अल्लू अर्जुन की आने की खबर सुन के फैंस पागल सा हो गए। अब आपको हम ये पूरी घटना आपको शुरू से, यानी कि 4 दिसंबर से आज 13 दिसंबर तक डिटेल्स में बताएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि 4 दिसंबर से 13 दिसंबर यानी आज तक क्या क्या हुआ है। दरअसल मूवी रिलीज हुई 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में, लेकिन महिला रेवती की मौत हुई 4 दिसंबर को। इसलिए कि 5 दिसंबर को मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन एक दिन पहले 4 दिसंबर को फेमस जगहों पर जिस मूवी का क्रेज ज़्यादा होता है उसका प्रीमियर रिलीज किया जाता है, यानी एक दिन पहले वो मूवी आप देख सकते हैं। तो हुआ ये कि 5 दिसंबर को मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन 4 दिसंबर यानी कि एक दिन पहले उसका प्रीमियर आना था, जो आया भी। और वो प्रीमियर को देखने के लिए ये सब लोग वहाँ पे पहुँचे थे और फिर यहाँ पे ये घटना घट गई। अब आपको डिटेल्स में बताते हैं कि उस दिन आस्कर नाम का युवक और उसकी पत्नी रेवती और साथ में उनका एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम श्री तेज जो 13 साल का है, और बेटी का नाम शनामिका जो 7 साल की है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण दोनों बिछड़ गए, यानी कि युवक और युवती बिछड़ गए। युवक के साथ उनकी बेटी शानविका साथ में हो गई, और फिर यहाँ पे युवती के साथ उनका बेटा श्री तेज साथ में हो गया जो 13 साल का है। ठीक है। पुष्पा 2 यानी कि अल्लू अर्जुन का आजकल फैंस का क्रेज कितना हो चुका है आप जानते ही होंगे। अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने की जल्दी में इस चलते भगदड़ मच गई, और रेवती नाम की युवती और उसका बेटा इन भगदड़ की चपेट में आ गए। वैसे तो इनके जैसे और भी लोग चपेट में आए होंगे, पर इन दोनों पे कुछ ज़्यादा प्रभाव हुआ और इन दोनों पे बाद में नज़र पड़ने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। युवक भास्कर को इनकी सूचना मिलने के बाद उन्हें अपने बेटे और पत्नी दोनों की चिंता थी। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती थे। युवक जो था वो अपने बेटे के साथ था, लेकिन उन्हें कुछ समय बाद उधर जो अलग हॉस्पिटल में उसकी जो पत्नी भर्ती थी उसकी मौत की खबर सामने आ गई। तो ये जो आपने घटना यहाँ पे सुना ये सब था 4 दिसंबर का, लेकिन अब आ जाता है दिन 5 दिसंबर का। ठीक है। 5 दिसंबर को क्या हुआ कि 5 दिसंबर को सेंट्रल डीसीपी आकांक्ष यादव के द्वारा बताया गया कि 3 लोगों पे यहाँ पे केस दर्ज किया गया है, जिसमें फर्स्ट है लीड एक्टर अल्लू अर्जुन, सेकंड संध्या थिएटर के मालिक एम संदीप, और थर्ड अल्लू अर्जुन का सिक्योरिटी टीम। इन लोगों के केस पे जो धारा लागू हुआ है वो है पहला भारतीय न्याय संहिता 105 गैर इरादतन हत्या, और सेकंड है 118A1 चोट पहुंचाने की सजा। 5 दिसंबर को केस दर्ज हुआ। अब आपको लेकर के चलते हैं 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने सोशल मीडिया पे आए और दुख जाहिर किए, और एक भावुक वीडियो संदेश के जरिए इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किए। उन्होंने पीड़ितों को 25 लाख रुपयों की मुआवजा का घोषणा किए और रेवती के परिवार के समर्थन का वादा भी किए। साथ ही बच्चे का पूरा इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेवारी भी ली। अब आपको अच्छे से बता दें कि 4 दिसंबर को ये घटना हुई, 5 दिसंबर को केस दर्ज हुआ, और 6 दिसंबर को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने सोशल मीडिया पे आकर के वीडियो बनाए, और आज का तारीख है 13 दिसंबर, यानी कि 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9, 10, 11, 12 ये बीच में ये घटना का कार्यक्रम चलते रहा, और 13 दिसंबर आज अल्लू अर्जुन सुपरस्टार को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ तक कि न्यूज़ के अनुसार आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और 14 दिनों की पुलिस की कस्टडी में रखा गया है।
तो 4 दिसंबर से लेकर के ये रहा 13 दिसंबर तक की पूरी घटना का कहानी, जो आप देख और सुन चुके हैं। तो ऐसे ही खबर पाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस घटना पे आप क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।